हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम सफर करने वाले हैं सेंट्रल एशिया की एक ऐसी इस्लामिक कंट्री में जो कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। भले ही ये देश एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा सबसे ज्यादा होती है। इस देश के लोग स्वभाव से काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं कि जरा सी बात पर इनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस देश को तेंदुए की परमिशन से बसाया गया था। ये देश देखने में भले ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के नियम कानून काफी ज्यादा खतरनाक हैं। यहाँ तक कि बिना हिजाब पहने महिलाओं को घर से बाहर निकलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कोई महिला इस नियम को तोड़ती है तो उसे सारी जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं इस देश से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक लैंड लॉक कंट्री की ओर जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ द उज़्बेकिस्तान है, जो कि मध्य एशिया के सबसे मनमोहक देशों में से एक है। इसी के साथ आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं ऐसे देशों से मिलती हैं जिनके नाम के पीछे इस्तान लगा हुआ है, जैसे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक उज़्बेकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 3 करोड़ 86 लाख के आसपास है। इसी के साथ इस देश का लैंड एरिया 4,48,900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसके हिसाब से ये दुनिया का 56वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। इस देश के 51% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी बचे हुए 49% लोग गांव देहात में रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अलग अलग देशों में घूमते हुए अपने मल्टीपल अकाउंट्स को भी मैनेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स के लिए ये टूल आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक ही सिस्टम पर मल्टीपल अकाउंट्स चला रहे हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, आपका महीनों का काम रुक जाता है, आपकी अर्निंग्स को भी फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन गो लॉगिन के पास है, क्योंकि गो लॉगिन मल्टी अकाउंटिंग के लिए बेस्ट ब्राउजर है। इसका एंटी डिटेक्शन सिस्टम आपके अकाउंट्स को बैन होने से रोकता है, और वैसे भी मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। लॉग इन, लॉग आउट, टैब्स को स्विच करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है इन सब में। लेकिन गो लॉगिन के साथ आप अपने सारे अकाउंट्स को एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपके सोशल मीडिया के मल्टीपल अकाउंट्स, एफिलिएट अकाउंट्स और इवन ई कॉमर्स के अकाउंट्स भी आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। आप एक ही डिवाइस से अपने सारे काम कर पाओगे। किसी भी अकाउंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, कोई रेड फ्लैग नहीं आएगा, क्योंकि गो लॉगिन आपको अंडर द रडार रहने में हेल्प करेगा। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आपको एक बहुत ही स्पेशल ऑफर मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको इस सुपर इजी ब्राउजर पर 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सीरियसली, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो गो लॉगिन से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि गो लॉगिन मल्टी अकाउंटिंग के लिए बेस्ट ब्राउजर है। इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, ये देश अभी भी बहुत जवान है, क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र केवल 27 साल ही है। दोस्तों, इस देश की नेशनल लैंग्वेज उज़्बेक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज रशियन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देश करीब 200 सालों तक रूस का गुलाम रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों की लैंग्वेज टोन में रशियन की झलक आपको साफ दिखाई देती है। दोस्तों, इस देश की ऑफिशियल करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। आपको बता दें कि भारत का 1 रुपया इस देश में 150 सोम के बराबर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस देश में कितने ज्यादा अमीर हो सकते हैं। खैर दोस्तों, इस देश की खूबसूरत राजधानी ताशकंद है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस देश में सबसे बड़ा ओपन बाजार मौजूद है, जिसका नाम चोरसू बाजार है। इस बाजार में आप अपने जरूरत की हर चीज खरीद सकते हैं। तो अगर आप कभी भी इस देश में घूमने के लिए आते हैं तो इस बाजार को विजिट करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के लोगों को काफी ज्यादा इमोशनल कहा जाता है। दरअसल यहाँ के लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं और दिमाग से कम। अगर आपने गलती से भी यहाँ किसी का भरोसा जीत लिया
तो इतना समझ लीजिए कि वो शख्स आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि बात बात पर आंसू बहा देते हैं। आप जब कभी भी उज़्बेकिस्तान आए तो आप हमारी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं आपकी छोटी सी बात किसी को हर्ट ना कर जाए। दोस्तों, इस देश की एक और खास बात है जो कि इंडिया से मिलती है। जी हाँ, वो है चाय पीना। यहाँ के लोग चाय को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी देश की स्थापना करने की परमिशन कोई तेंदुआ दे। ये सुनकर ही नामुमकिन लग रहा है ना, लेकिन आपको बता दें मेरे भाई, ऐसा हो चुका है। दरअसल दोस्तों, उज़्बेकिस्तान एक पहाड़ी देश है जहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियों की कोई कमी नहीं है, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच रहते हैं सफेद फर वाले तेंदुए। सर्दियों के मौसम में उज़्बेकिस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो भारी बारिश और बर्फबारी के कारण जम जाते हैं। कहानियों के मुताबिक जब एक बार इन्हीं में से एक शहर बसाया गया था तो एक दिन एक पहाड़ी तेंदुए ने नीचे आकर उस शहर को बसाने की परमिशन दी थी। वेल आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन मजेदार बहुत है ना। इसी के साथ यहाँ के लोग अपने देश में आने वाले मेहमानों का स्वागत बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के कल्चर में ही मेहमानों का स्वागत करना लिखा है। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक ये भी परंपरा है कि सबसे सम्मानित अतिथि को घर के प्रवेश द्वार से दूर बिठाया जाता है। ये मेहमान को रिस्पेक्ट देने का तरीका है। इसी के साथ दोस्तों, रोटी से जुड़े इस देश में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि रोटी को उल्टा करने या जमीन पर रखने से बैड लक आता है। एक ट्रेडिशन के मुताबिक घर से बाहर निकलने से पहले परिवार के किसी सदस्य को उज़्बेकी रोटी का एक टुकड़ा खाना होता है। फिर बची हुई रोटी को यात्री के वापस आने तक घर में दबाकर रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बाहर जाने वाला शख्स काफी ज्यादा खुश रहता है और उसका गुड लक उसके साथ रहता है। दोस्तों, जैसे इंडिया में रोटी के साथ साथ चावल को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, वैसे ही उज़्बेकिस्तान के लोगों को भी चावल खाना काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ के लोग चावल को काफी ज्यादा चाव से खाते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है ना, वो है पुलाव। जी हाँ दोस्तों, पुलाव, जो कि हमें और आपको भी काफी ज्यादा पसंद है। अब दोस्तों, ये एक इस्लामिक देश है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं। आपको बता दें कि उज़्बेकिस्तान में हाथ मिलाना केवल 2 पुरुषों के बीच ही एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पर एक पुरुष किसी महिला से हाथ नहीं मिला सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये गैर कानूनी है। इसी के साथ अगर आपको यहाँ किसी महिला को हेलो बोलना है तो आपको अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखना होगा, फिर सिर झुकाकर आपको हेलो बोलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस महिला का सम्मान कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है यहाँ का सही तरीका। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। यहाँ पर हर कोई वेल एजुकेटेड होता है, जिसका पता आप यहाँ के लिटरेसी रेट से भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का लिटरेसी रेट पूरा का पूरा 100% है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब लोग पढ़े लिखे हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ये देश एक पढ़ा लिखा देश है, इसलिए यहाँ पर बड़े और बुजुर्गों को काफी ज्यादा आदर और सम्मान दिया जाता है। उनके पैर छूना और आशीर्वाद लेना यहाँ के संस्कारों का एक हिस्सा है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कोई भी बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे अच्छी खासी पनिशमेंट मिल सकती है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के पसंदीदा खेलों में टेनिस और शॉकर शामिल हैं। साथ ही यहाँ के नौजवान साइकिलिंग, मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें कि इस देश ने साल 2016 में रियो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग गेम में 3 गोल्ड मेडल्स जीते थे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर घूमने जाते हैं तो यहाँ के नेशनल पार्क द उगम चित्कल नेशनल पार्क जरूर जाएं। आपको बता दें कि इस नेशनल पार्क में स्तनधारी जीवों की 44 और पक्षियों की करीब 230 प्रजातियां रहती हैं। इसी के साथ इस पार्क में 1168 पेड़ों के अलग अलग वैरायटीज मौजूद हैं, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। आज से कुछ समय पहले की बात की जाए तो यहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत डाउन था, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में ये देश एक वेल टूरिज्म स्पॉट बन चुका है। पर्यटक स्थलों के साथ साथ यहाँ के लोग लजीज खाने के स्वाद का भी मजा लेते हैं। इस देश में दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो देरी किस बात की, जल्दी से टिकट बुक करिए घूमने के लिए इस खूबसूरत से देश उज़्बेकिस्तान में।
जो आपका तहे दिल से इंतजार कर रहा है। फिलहाल दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये खूबसूरत जर्नी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इसी के साथ ऐसे ही मजेदार देशों का सफर हमारे साथ करने के लिए हमारे YouTube चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली जर्नी में। तब तक के लिए खाते पीते रहिए और मस्त रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। नमस्कार।